मांग रहा है दे दो। तो उसने एक कागज़ फाड़ा और उसको लिख दिया, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करे वो कब। ये दुआ लिख के और दे दिया उसे कि ले जा चौधरी, ये अकल है, 5 रुपये में इतनी अकल मिलती है, ले जा काम में ले लेना इसको। पढ़ा हुआ था नहीं, अब उसको ये पता है कि कुछ लिख के तो दिया है, पर क्या लिखा है पता नहीं। कभी ठगा तो नहीं गया, रुपये 5 लग गए, और इसने तो एक कुर्सी दे दी लिख के, पता नहीं कोई काम आने वाली चीज़ है भी या नहीं है। तो चलो 5 रुपये खर्च किए, घर जाकर देखेंगे। अब शाम तक घूम घुमा कर शहर में घर आया तो अपने पढ़ने वाले जो पोते और थे उनको इकट्ठा किया, रहा इधर आओ बच्चों सब, और मैं 5 रुपये की शहर से अकल लाया हूँ, देखो ये क्या है। बच्चों ने पढ़ा, बड़ी हंसी उड़ाई, ये तो हमारी किताब में ही है दादाजी, आप तो ठगे गए, ये तो हमारी किताब में ही लिखा हुआ है। लिखा हुआ है वो तो ठीक है, तुम पढ़ के सुनाओ मुझे क्या क्या लिखा है, पता तो लगे। तो उन्होंने पढ़ के सुना दिया, बच्चों को याद ही था, बहुत बच्चों को कंठस्थ होते हैं ये तो बच्चों ने सुना दिया कि ये देखो ये तो ये हमें आता ही है, जबान ही आता है, आप ऐसे ही 5 रुपये खराब करके आ गए। उसको भी लगा कि ये 5 रुपये लग तो गए। और उस आदमी ने अक्ल देते हुए कहा था कि इसको काम में लेना, तो भी अक्ल को कभी काम में तो दूंगा, ये बात नहीं। 5 रुपये खर्च किए, उनका फ़ायदा तो उठाना चाहिए। अगले दिन वो अपने खेत में गया, खेत में कटाई का काम चल रहा था, तो उसने कहा भाई आज लगे ही रहो, कल ही मैं अकल लेके आया हूँ कि कल को छोड़ना नहीं, आज ही करो। तो आज लगे रहो, आज काट ही डालो सारे खेत। अब काटने वालों का जी कसमस आता है कि थक गए, ना क्या थक गए, ये 5 रुपये की अकल ऐसे नहीं जाने दूंगा, आज को काट ही डालो। बता लिया, अब का इसको निकालो, अनाज को निकालो। अनाज निकलवाया, ढेर लगा हुआ। बच्चों ने कहा अब दादाजी कल ले जाएंगे यहाँ से, आज पड़ा है। ना ना ना, कल पर तो छोड़ना ही नहीं, ये 5 रुपये की अकल मैं लाया हूँ, ऐसे नहीं जाने दूंगा इसको। भरो इनको कट्टों में भरो, ले चलते हैं घर। वो घर के कट्टे डाल दिए ट्रॉली में, चलो घर। सारा अनाज उठा कर घर आ गया। रात को चल रहा जोर का तूफान, भयंकर तूफान आया, और तूफान के पीछे आई बारिश, ओले गिरे। जो आसपास के खेतों वालों की खेती कटी हुई थी वो नुकसान हो गया। किन्हीं के अनाज निकला हुआ पड़ा था, ढेर बड़ा है, कल उठा लेंगे, वो खराब हो गया। तो बूढ़े ने कहा बात तो ठीक है, ये कल तो 5 रुपये की बड़ी काम आई। मैंने तो सोचा था ठगा गया, पर ठगा नहीं गया। जो कल करना है उसको आज ही कर लो, जो आज करना है भी कर लो। समय का कोई पता नहीं है कि समय आपके हाथ में रहे नहीं रहे। अपन सोचते हैं बाद में कर लेंगे, अगले क्षण क्या होने वाला है पता नहीं। तो ये 5 रुपये वाली अकल बड़ी काम की है कि किसी भी काम को आगे पर मत छोड़ो, आलस मत करो, सुस्ती मत करो, कर लेंगे धीरे धीरे, क्या है हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, जो करना है उसमें लग जाओ। किसी भी काम में अगर आप ढीले पड़ गए तो काम भी सुस्त हो जाएगा। एक्टिव रहे तो अपने आप काम चल पड़ेगा। जैन रामायण का एक प्रसंग आता है कि राम जी को पता लग गया कि रावण सीता को ले गया। सुग्रीव ने सारी बात बताई कि यहाँ हमने जाते हुए देखा है, विमान से एक महिला को लेकर रावण गया था, वो सब दृश्य हमने आंखों से देखा है, ये बात सही है कि रावण सीता को ले गया। तो राम ने पूछा कि राम पूछे सुग्रीव ने लंका कितनी दूर, राम पूछे सुग्रीव ने लंका कितनी दूर, आलसियां अलगी घड़ी उद्यमवंत हजूर। राम ने पूछा रे सुग्रीव ये लंका कितनी दूर है यहाँ से। तो सुग्रीव ने कहा जो आलसी हैं उनके लिए लंका बहुत दूर है, यहाँ से बहुत दूर है, बीच में समुद्र पड़ा है, रास्ता है नहीं, बहुत दूर है। जो उद्यमी है, पुरुषार्थी है, उनके लिए ये बड़ी लंका। कहाँ जाना, कितनी दूर जाना, ये सात लंका। तो जो
आलस करते हैं, कल पर काम छोड़ते हैं, उनका काम ढीला पड़ जाता है। जो उद्यमी है, पुरुषार्थी है, हमें करना है, कल के लिए सोचना नहीं, आगे के थोड़ी देर के लिए भी नहीं सोचना कि बाद में कर लेंगे, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, शाम तक कर लेंगे, नहीं, काम कर लो पूरा, फिर रेस्ट कर लेना, टाइम तो है ही, फिर बाद में भी मिल जाने वाला है। इसलिए संत कहते हैं कि कल पर कोई काम मत छोड़ो, कल का अंत नहीं आएगा, तू कल बीच समा जाएगा, कल का अंत नहीं आएगा, तू कल बीच समा जाएगा। कितने कब्र चिता में सोए, कितने कब्र चिता में सोए, कह रही माटी बन बन की अनमोल घड़ी है जीवन की, अनमोल घड़ी है जीवन की। कल का अंत नहीं आएगा, कल तो आगे का आगे खड़ा रहेगा। आज लेट हो गए, कल करेंगे, कल फिर वही बात, आज नहीं कल करेंगे, वो कल कभी आता ही नहीं। जो बीत गया वो कल है, और आने वाला भी कल है, पर आज कुछ किया जा सकता है, न पीछे का कल काम का रहा, न आने वाला कल पता नहीं कितना काम आएगा। आज का समय है वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसी समय में हम कुछ कर सकते हैं, उसी का सही उपयोग किया जा सकता है। वर्तमान क्षण एक सही है, आगे पीछे नहीं नहीं है। वर्तमान क्षण एक सही है, आगे पीछे नहीं नहीं है। उसको ही तू सफल बना, उसको ही तू सफल बना, कथनी है योगी जन की अनमोल घड़ी है जीवन की, अनमोल घड़ी है जीवन की। समय का ऐसा हिसाब है कि इसका न आगा है न पीछा है, दोनों चीज नहीं है इसकी। आपके पास कोई चीज है, मान लीजिए कोई वस्तु है, वो जल गई, उसके पीछे उसकी राख रह जाती है। कोई कपड़ा पुराना हो गया, फट गया, फिर भी वो फटी हुई लीक तो रह जाएगी। चीज पूरी तरह से कोई वस्तु नष्ट नहीं होती, किसी का धुआं रहता है, किसी की राख रहती है, किसी का कुछ अवशेष बचता है, लेकिन समय का पीछे कुछ नहीं बचता। और आदमी की स्थिति क्या है कि आप वर्तमान समय में जीने को तैयार ही नहीं, या तो पीछे की बात सोचते रहते हैं, हमने ये कर लिया होता तो आज ये हो जाता। इसी कॉलोनी में बहुत सस्ते प्लॉट मिल रहे थे, अगर उस समय 3 प्लॉट ले लेते तो आज कीमती हो जाते। एक प्लॉट सेल करके कोठी बना लेते। यहाँ इतनी सस्ती मशीनें मिल रही थी, उस समय मशीनें लगा लेते तो आज हमारी फैक्ट्री घोड़े की तरह दौड़ती। चूक गए हम। यहाँ दुकान मिल रही थी, आज उसके साथ की दुकान करोड़ों में जा रही है। हमें कह रहे थे, हमने नहीं ली, उसको सोचते रहते हैं। लड़के का इतना अच्छा रिश्ता आया, अगर वो लड़की ले आते तो आज तक घर स्वर्ग बन जाता। पीछे की हर बात को दोहराते रहते दिमाग में, ये कर लेते, ये कर लेते, ये कर लेते, किया नहीं कुछ भी, कर लेते तो अच्छा हो जाता, या फिर आगे की प्लानिंग करते रहते।
इस साल ये कर रहे हैं, इसके बाद में ये कर लेंगे, इसके बाद में ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। वर्तमान का पता नहीं है। और ये ही हमारे सबसे बड़े दुख का कारण है कि आप पीछे जीते हैं, भूतकाल में जीते हैं या भविष्यकाल में जीते हैं। वर्तमान क्षण में जो जीना सीख गया, इस समय अगर आप सुखी हैं, संतुष्ट हैं, आराम से बैठे हैं, इस क्षण को नहीं देखते, आगे को देखते, पीछे को देखते, दोनों को देख देख कर दुखी होते हैं। संसार में जितनी समस्या है वो यही है कि हम वर्तमान समय में जी नहीं रहे। उसी के कारण सारा खेद उत्पन्न होता है। एक छोटे गांव में ठाकुर था, उसके पास एक हाथी था। अब जैसा छोटा गांव वैसा ही हाथी, कहने को हाथी था पर कमजोर सा था, मरियल सा हाथी था। ठाकुर उस पर बैठकर सवारी निकाले। गांव में एक कोई चौधरी का लड़का, जाट का लड़का, छड़ा मलंग, कोई चिंता नहीं, 20 वर्ष का लड़का, हट्टा कट्टा जवान, वो क्या करता, हनुमान जी के मंदिर में पड़ा रहता। गांव में हनुमान जी का मंदिर था, वहां पड़ा रहता। सुबह शाम दंड बैठक निकालता। गांव में औरतें कहती ये अपने गांव का श्रृंगार बनेगा, पहलवान बन जाएगा तो अपने गांव का दूर दूर तक नाम करेगा। तो औरतें सुबह हनुमान जी के मंदिर में आती दर्शन करने, तो कोई लोटा भर के उसके लिए दूध ले आती, कोई गिलास में दूध लाती, कोई मक्खन लाती, उसको पूरी खुराक मिल जाती। धीरे धीरे उसको ऐसे लगने लगा कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, बस अपना दंड बैठक लगाना, दूध मक्खन घी खाना, मौज है अपने को। अब शरीर मजबूत हो गया, काम कुछ करता नहीं, अब उल्टी बुद्धि चलती है। फिर आदमी किसी काम में लगा हुआ तो उसकी बुद्धि एक दिशा में चलती है, नहीं तो फिर उसको कोई कोई खुरापात सूझती है। अब ठाकुर साहब की सवारी उस मंदिर के आगे से निकलती और जो ही वहाँ से वो हाथी निकलता, वो जाट का लड़का अंदर से दौड़ा दौड़ा आता मंदिर से और हाथी की पूंछ पकड़ कर लटक जाता। उसमें इतना बल, हाथी बेचारा मरियल, अब हाथी वहीं का वहीं रुक जाता। बस से वो सो नहीं सकता, आगे चल नहीं सकता। लोग ये तमाशा देखने के लिए सवारी के पीछे हो जाते कि जब वो हाथी को रोकेगा बड़ा मजा आएगा। अब सब मजा लेते कि भाई हाथी को आगे जाने नहीं देता, वहाँ का वहाँ रोक लेता, उसकी पूंछ के लमक जाता। अब ठाकुर साहब को बड़ा बुरा लगता, पर क्या करे, गांव का लड़का है, उसको क्या करे। वो छोड़ता तभी वो हाथी आगे पीछे हट सकता था। अब 15 दिन से 20 दिन से ठाकुर साहब का उधर से निकलना और उस लड़के का पूंछ पकड़ कर लटकना। लोगों को पता लग गया कि ये तमाशा जरूर होगा मंदिर के सामने, तो सवारी निकलती, बहुत सारे लोग वो मजा देखने के लिए पीछे हो जाते और जो ही वो हाथी रुकता सब खूब तालियां बजाते, हंसते। ठाकुर को बड़ा बुरा लगता, कोई इंतजाम इसका करना पड़ेगा। और उन्हीं दिनों में गांव में कोई सन्यासी आ गया। ठाकुर साहब सन्यासी के पास गए, सब ठीक चल रहा है, अच्छा गांव है, गांव के लोग अच्छे हैं, भले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक लड़के ने मेरा जीना हराम कर रखा है। जो ही मैं उधर से निकलता हूँ वो एकदम पूंछ से, मेरे हाथी की पूंछ से लटकता है, हाथी को रोक लेता है, लोग हंसते हैं, तालियां बजाते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। सन्यासी ने कहा ठीक है देखेंगे। सन्यासी ने उसको बुलाया किसी से को भेज कर, उसे कहा थापी मारी, क्यों, क्या कर रहे हो आजकल? तो अपने तो मजे ही मजे हैं, बस दंड बैठक लगाते हैं, दूध मक्खन खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हनुमान के दरबार में बैठे हैं। तो बाबा जी ने कहा रे बैठे तो हो, अभी तो मजे हैं, लेकिन अगर बूढ़े हो जाओगे फिर क्या करोगे? फिर ये दंड बैठक तो लगेगी नहीं तुमसे, तब तुम्हें ये दूध मक्खन कौन खिलाएगा? हाँ, ये बात तो मैंने कभी सोची नहीं कि बूढ़ा होने के बाद क्या होगा। तो बाबा जी ने कहा कुछ काम दाम करो, ऐसे चलेगा नहीं। तो काम में क्या करूँ, काम तो मुझे कुछ आता नहीं, और खा खा कर इतनी मक्कारी चल गई, काम करने का मन करता नहीं, दिल ही नहीं करता कोई काम करने का। बाबा जी काम तो मैं कुछ नहीं कर सकता,
बाबा जी ने कहा मेरा कहना माने तो एक काम मैं बताऊं, आप बता दीजिए। तू एक काम कर, इस मंदिर में ठीक शाम को 6 बजे दिया जला दिया कर और सुबह 6 बजे उस दिए को उठा कर रख दिया। पर देख 6 बजने में 5 मिनट रहते भी काम करना नहीं है, ठीक 6 बजे दिया जलाना है और सुबह ठीक 6 बजे दिया वहाँ से उठा कर अंदर रखना। इतना ही काम है। अब इसके लिए तेरे को घी बत्ती वो तो मिलती है मंदिर में, और एक चांदी का सिक्का मैं रोज ठाकुर साहब से तेरे को इसका दिलवा दूंगा। इतने में तेरा तो काम हो जाएगा। एक चांदी का सिक्का बहुत होता है, मैं दिलवा दूंगा वो तेरे को, मैं बोल दूंगा यहाँ। उसने कहा हाँ ठीक है, ये काम मैं कर लूँगा, इसमें कोई जोर नहीं आता। मंदिर में ही बैठा रहता हूँ सारे दिन, दिया जला भी दूंगा, उठा कर रख भी दूंगा। लड़का तैयार हो गया इस बात के लिए। वो तो आ गया वापस अपने मंदिर में। ठाकुर साहब ने कहा महाराज आपने क्या किया, ये एक सिक्के की लाग और लगा दी। इसको रोज एक सिक्का मिलेगा तो ये कुछ और माल खाना शुरू कर देगा और ये मेरी फजीती करेगा वहाँ। सन्यासी ने कहा देखो हम लोग साधु संत हैं, हमारा काम करने का अपना तरीका है। आप अपने तरीके से काम करते हो, हम अपने तरीके से करते हैं। आप चिंता मत करो, एक काम करो, आप 20 दिन महीना उस रास्ते से मत निकलना। महीने 20 दिन आप रास्ते से मत निकलना, सब सही हो जाएगा। ठाकुर ने कहा ठीक है। अब उसको रोज एक चांदी का सिक्का मिलने लगा लड़के को। लेकिन एक समस्या हो गई, अब चिंता पड़ गई कि शाम को 6 बजे ठीक 6 बजे दिया जलाना है। टाइम इधर उधर न हो जाए, कहीं आँख न लग जाए, नींद ना आ जाए, कहीं किसी से बातचीत में टाइम आगे पीछे न हो जाए। और सुबह भी 6 बजे से पहले पहले उठना है, ठीक 6 बजे दिया उठा कर रखना है। ये चिंता पड़ गई। चिंता ऐसी पड़ी कि 1 महीने में उसका जोर टूट गया। 1 महीने के बाद ठाकुर साहब की सवारी निकली। वो तो हमेशा की तरह दौड़ा दौड़ा आया, हाथी की पूंछ पकड़कर लटका, हाथी ले गया उसको घसीट के साथ में, घसीट के साथ ले गया। मनोबल कम हो गया। अब लोग सब हंसते हैं कि आज तो और मजा आया, रोज तो ये हाथी को रोक लेता है, आज हाथी से ले गया। हाथी ने कई दूर तक उसको घसीटा। अब वो चिल्लाता है जोर से, एकदम पूंछ छोड़ दी, छोड़कर कपड़े झाड़कर मंदिर में चला गया। ठाकुर साहब वापस लौट कर आए, ये तो चमत्कार हो गया। 1 महीने में ऐसा क्या हुआ? ये इसको पहले जो सामान मिलता था वो तो मिल ही रहा था, ये दंड बैठक लगा ही रहा था। एक सिक्का चांदी का और फालतू मिलने लगा। इसका जोर कैसे टूट गया? वो ठाकुर फिर गए सन्यासी के पास, बाबा जी काम तो हो गया लेकिन हुआ कैसे ये मेरी समझ में नहीं आया। उसको कमी तो किसी चीज़ की थी नहीं, नए सिरे से कोई समस्या उसके सामने आई नहीं। वो कमजोर कैसे हुआ, उसका वेग कैसे टूटा, बल कैसे टूटा? सन्यासी ने कहा मैंने इसके दिमाग में कीड़ा डाल दिया कि कल क्या होगा, बूढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा। ये चिंता खा गई इसकी, ये कल क्या होगा, आगे कैसे करेंगे, क्या क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये चिंता ही तो आदमी को खाती है। यही तो आपका जोर तोड़ रही है। औसत आदमी में भी बुद्धि की कमी नहीं होती। चिंतन है, विचार है, सोच है, आप पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, उनसे सलाह कर सकते हैं, फिर भी हर समय दिमाग में यही बात की ये काम मैं कर रहा हूँ, पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, क्या करेंगे, कैसे होगा, कहीं ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा। हम नेगेटिव पॉइंट को सोचते हैं। किसी भी बात में जितनी रिस्क है आप उसको रोज दिमाग में पलट लेते हैं, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, और अपने आप को समझदार समझते हैं कि हमने आगा पीछा सब सोच लिया। आगा पीछा सोचा नहीं, इससे आपका बल टूट रहा, आपका मनोबल कमजोर होता है। आपने जिस रिस्क पॉइंट को सोचा
उन 10 पॉइंट्स में से अगर एक भी पॉइंट सामने आ गया तो आप अपने आप को एकदम सही समझ लेंगे, मैंने पहले ही सोचा था ये सही होगा। इसके बाद जो 10 बातें नहीं होने वाली है उनके लिए भी आपके दिमाग में एक खांचा बन जाएगा कि मैंने सोचा होगा यही होगा। जैसे ये बात ऐसे हुई, दूसरी बात भी ऐसे ही हुई। मशीन चलाएंगे तो इसका ये ऊर्जा कहीं टूट नहीं जाए, अगर टूट गया तो दिमाग में पक्का हो गया कि ये ऊर्जा टूटेगा ही, और इसके साथ जो दूसरी बातें सोची है वे और कन्फर्म हो जाएंगी। हो भी जाता है, ऐसा ही हो भी जाता है। वो इसीलिए हो जाता है, सोच के कारण हो जाते हैं। हमारी सोच उसी एक ही दिशा में चलती है। आप एक ही एक जगह चोट करेंगे वो टूटेगी, ऐसे नहीं टूटती। पर अगर आप पत्थर है, ये मार्बल आप देखते हैं, एक ही एक जगह वो मशीन चलती है, काट लेती है। तो आपके सोच की चोट एक ही जगह लग रही है, उस नेगेटिव पॉइंट पर ही लग रही है। ये होगा ही, हमें दिख रहा है, पहले ही दिख रहा है, पहले मैंने सोचा था ये नहीं होगा, ये हो ही गया। तो किसी दूसरी बातों के लिए भी दिमाग में पक्का हो जाता है कि होगा। और रोज सुबह शाम आपके दिमाग में एक ही बात आती है, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो ही जाएगा, नहीं चूकेंगे, हो ही जाएगा। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि आप वर्तमान में जीना सीखो। यह क्षण आपका सार्थक जाए, ये समय जिस समय में आप जी रहे हैं, ये समय आपका बर्बाद न हो, ये बेकार न जाए, तो आने वाला समय अपने आप अच्छा हो जाएगा। जैसा बीज आप डाल रहे हैं वैसा ही फल आने वाला है। अगर आप शुभ बीज डाल रहे हैं तो उसका अशुभ फल आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा। इसलिए सत संकल्प करें और वर्तमान में जीना सीखें। आज मुझे ये करना है और उसके लिए पूरा ईमानदारी से प्रयत्न करते हैं। हो सकता है आपने जितना सोचा उतना काम आज न हो, कुछ बच जाए, तब भी अगर 3/4 काम भी आप करने में सफल हो गए तो आप समझिए 1/4 काम कल हो जाएगा। इतना आज हुआ है, बाकी का कल करेंगे। और कल भी एकदम उसमें जुट जाइए, फिर ढील मत डालिए कि हो ही गया, इतना तो हो ही गया, थोड़ा बहुत बचाए कर लेंगे धीरे धीरे, वो भी नहीं। करना है तो करना ही है। अगर इस संकल्प के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो कोई विघ्न बाधा आपके रास्ते में ठहरेगी नहीं, आपको आगे से आगे रास्ता अपने आप मिलता चला जाएगा। पूज्य गुरुदेव के इस भजन को ध्यान में रखें कि जीवन की ये अनमोल घड़ियाँ हैं, इन्हें हम जितना आनंद के साथ जी लेंगे उतनी घड़ियाँ हमारी सार्थक हो जाएगी। अज्ञानी की घड़ियाँ घटती घटती ज्ञानी की है बढ़ती। अज्ञानी की घड़ियाँ घटती घटती ज्ञानी की है बढ़ती। शाश्वत का क्या घटना बढ़ना, शाश्वत का क्या घटना बढ़ना। चंदन सब दुविधा मन की अनमोल घड़ी है, जीवन की अनमोल घड़ी है, जीवन की। क्यों बेसुध बन कर फिरता है, बिना अमृत जीवन की अनमोल घड़ी है, जीवन की अनमोल घड़ी है, जीवन की। लुधियाना की इस यात्रा में आज गुरुदेव के भक्त श्री भीमसेन जी के बंगले में हम आए हैं। इनकी ये तीसरी पीढ़ी सेवा कर रही है। इनके
दादाजी राम साई जी, आप जानते होंगे राम साई जी। आचार्य श्री के चौमासे में आप शहर में थे, उस समय राम साई जी खूब सेवा करते थे आचार्य तुलसी जी के चौमासे में। बाकी लगता है ना। रंगे से अच्छा फिर ठीक या है। अंडा का बागवानी गली में रहते थे ठीक है फिर। राम साई जी। आगे। बड़े मस्त मस्त भक्त थे और ऐसा उनका विचार था कि वो सुबह सुबह अपने स्कूटर रखते थे वो, स्कूटर पर दोनों तरफ कैनवास के बड़े बड़े ठेले, वो डबल रोटी और बिस्कुट